एक ऐसा सच जिसे दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन जिसे अनदेखा करना अब नामुमकिन है। दुनिया की अर्थव्यवस्था, देशों की राजनीति, युद्ध, शांति, सबकी डोर एक ही जगह बंधी है, ऊर्जा। और इस ऊर्जा की सबसे बड़ी चाबी आज भी मध्य पूर्व की रेत में दबी हुई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं, ये कहानी है सत्ता की। कहानी है उन डिसीजंस की जो आज लिए जा रहे हैं और जिनकी गूंज अगले 20-30 साल तक सुनाई देगी। 2024-2026 का ये दौर दुनिया के लिए एक मोड़ है। समुद्री रास्ते खतरे में है, लाल सागर में हमले बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने की धमकी दी जा रही है, जो दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% लेकर गुजरता है। सिर्फ एक हफ्ते का रुकना भी वैश्विक बाजारों को हिला देने के लिए काफी है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश चिंतित है, क्योंकि सत्ता बदलने से ज्यादा आसान है किसी देश की ऊर्जा लाइन काट देना। और अब जरा सोचिए, इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है। हर दिन भारत को लगभग 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल चाहिए। यानी अगर दुनिया की सप्लाई चेन एक सेकंड भी हिलती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को इसका झटका महसूस होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे पश्चिम को हैरान कर दिया। जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमतें $120 बैरल तक पहुंच गई थी, तब भारत ने एक साहसिक निर्णय लिया। भारत ने सस्ता रूसी क्रूड खरीदा और देश को महंगाई की सुनामी से बचा लिया। अकेले इस कदम से लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई। IMF तक को कहना पड़ा, भारत ने सबसे प्रैग्मैटिक एनर्जी डिप्लोमेसी दिखाई है। लेकिन दुनिया इतनी शांत नहीं रहने वाली। मध्य पूर्व पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर है। ईरान खुलकर चेतावनी दे चुका है कि अगर हालात बिगड़े तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया जा सकता है। सऊदी अरेबिया अपनी उत्पादन नीतियों से बाजार को झुला देता है और इराक हर कुछ साल में उथल-पुथल देखता है। इतनी अनिश्चितता में दुनिया का हर देश डरा हुआ है, क्योंकि अगर किसी हफ्ते तेल $85 से $110 पहुंच गया तो सिर्फ एक सप्ताह में देशों की GDP गिर सकती है। अब असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे भविष्य की जो सिर्फ ऊर्जा पर नहीं बल्कि समझदारी पर टिकेगा। आम लोगों को लगता है ऊर्जा सिर्फ पेट्रोल पंप पर मिलने वाला तेल है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। दवाइयाँ, प्लास्टिक, कपड़े, खेती, फूड प्रोसेसिंग, अस्पताल, हवाई जहाज, यहाँ तक कि आप इंटरनेट सर्वर, सबकी रगों में तेल का ही खून दौड़ता है। और अगर ये खून रुक गया तो दुनिया 1 घंटे में रुक जाएगी। इसलिए आज हर देश अपनी ऊर्जा का किला बनाना चाहता है। कोई सोलर में दौड़ रहा है, कोई ग्रीन हाइड्रोजन में, कोई बायोफ्यूल में और कोई इलेक्ट्रिक वाहनों में। लेकिन इन सब के बीच भारत की स्थिति सबसे अनोखी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, लेकिन अब पहली बार भारत दुनिया को अपनी शर्तें बताने की स्थिति में आ रहा है, क्योंकि भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा, भारत ऊर्जा का भविष्य खरीद रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन चुका है। सोलर एनर्जी में भारत टॉप 4 देशों में है। ग्रीन हाइड्रोजन में भारत दुनिया का हब बनने की तैयारी में है और आने वाले 10 साल में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब उस दिन काम आएगा जब दुनिया का असली इंजन तेल अचानक रुक जाएगा? क्योंकि सच्चाई यही है कि दुनिया जितनी भी बातें ग्रीन एनर्जी की करे, आज भी 80% ऊर्जा तेल, गैस और कोयले से आती है।